सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टूनी था। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर मजदूरी करते थे। उन्हें मजदूरी करके जो भी पैसे मिलते थे उनमें से वो आधे पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए जमा करते थे और आधे पैसे से अपना घर चलाते थे। समय गुजरता रहा और टूनी चिड़िया बड़ी हो गई। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, देखिए जी, अपनी टूनी चिड़िया बड़ी हो गई है। बिरादरी में कोई अच्छा वर ढूंढना शुरू कर दो और अपने सगे संबंधियों में भी ये बात बता दो। हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। अगर उनकी नजर में कोई योग्य वर हो तो हमें बताएं। यदि हम लोग किसी को कुछ नहीं बताएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा हम अपनी बेटिया टूनी की शादी करना चाहते हैं। टुनटुनी, तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपनी बेटी टूनी की शादी धूमधाम से कर सकें, और दहेज भी तो देना होगा। इतना सब कुछ कहाँ से होगा? टूनी के पापा, इस तरह हम लोग अपनी बेटी को कब तक घर बिठा कर रखेंगे? कुछ तो करना ही होगा। तुम ऐसा करो, साहूकार कड़कनाथ से जाकर कुछ पैसे उधार लाओ। धीरे धीरे हम लोग उसका उधार चुका देंगे। ठीक है टूनी की माँ, मैं कल ही जाकर साहूकार कड़कनाथ से बात करता हूँ। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया की बातों में अपनी सहमति जताता है और अगले दिन साहूकार कड़कनाथ कौवे के पास जाता है। साहूकार जी, मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है। मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, पर पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। अगर आप उधार दे देते तो मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर पाता। ठीक है बंटी कबूतर, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम गिरवी रखने के लिए क्या लाए हो? मैं बिना गिरवी रखे किसी को पैसे नहीं देता। अगर कहीं तुम मेरे पैसे लेकर मुकर गए तो मैं कहाँ जाऊँगा मांगने? तुम्हारे पास यदि कुछ है तो गिरवी रख कर पैसे ले जाओ। बंटी कबूतर निराश मन से अपने घर वापस लौट आता है और सारी बात अपनी पत्नी टुनटुनी को बताता है। अब क्या होगा जी? हम लोगों के पास तो गिरवी रखने के लिए कोई सामान भी नहीं है। क्यों ना हम लोग ऐसा करें, अपना घर साहूकार के पास गिरवी रख दें। कम से कम अपनी बेटी का घर तो बच जाएगा। हम लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे, फिर साहूकार को उधार चुका देंगे। हाँ, तुम बात तो सही कह रही हो। मैं कल ही अपने घोंसले के कागज लेकर साहूकार के पास जाता हूँ। अगले दिन बंटी कबूतर अपना घर साहूकार के पास गिरवी रखकर पैसे ले आता है। फिर टूनी चिड़िया के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने लगता है। जल्द ही टूनी की शादी सुंदर नाम के कौवे से तय हो जाती है। सुंदर कौवा सिर्फ नाम का ही सुंदर था। टूनी के माँ बाप अपनी बेटी की शादी में बहुत अच्छा इंतजाम करते हैं और टूनी को दहेज में बहुत सारा सामान देते हैं। धूमधाम से टूनी चिड़िया की शादी सुंदर कौवे से हो जाती है और खुशी खुशी टूनी चिड़िया अपने ससुराल चली जाती है। टूनी चिड़िया के ससुराल चले जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर बात कर रहे थे। देख रही हो जी, टूनी के चले जाने के बाद अपना घर कितना सूना लग रहा है। भगवान करे टूनी अपने ससुराल में खुशी खुशी बस जाए। वैसे तो सुंदर कौवे का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। वो हमारी बेटी को खुश रखेगा। चलो, सब कुछ अच्छे से निपट गया। अब चलकर आराम करते हैं। सुबह फिर काम पर भी तो जाना है और साहूकार का कर्ज भी तो चुकाना है। फिर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर सो जाते हैं। कुछ दिनों तक दोनों मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं और साहूकार को उधार चुका देते हैं। आज हम लोगों के सर से साहूकार के कर्ज का बोझ उतर गया है। फिर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। आज टुनटुनी की शादी है। बारात जब चिड़िया वालों के दरवाजे पर पहुंची तो घर में कोहराम मचा था। किसी ने कहा कि टुनटुनी भाग गई है। काफी समय के बाद बारात वापस चली गई। टुनटुनी, तूने ये क्या किया? टुनटुनी तो पार्लर से ही अपने दोस्त कालू के घर चली गई थी। माँ बाप की इकलौती बेटी थी, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। टुनटुनी जब कालू के घर पहुँची तो कालू को किसी और चिड़िया के साथ देखकर उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं तो कहीं की नहीं रही। अब कौन सा मुंह लेकर मैं घर जाऊँ?
मुझसे शादी का वादा किया और यहाँ दूसरी चिड़िया के साथ रंग रलियां मना रहे हो। मैं सारे गहने जेवर लेकर इसके साथ शादी का ख्वाब देख रही थी। टुनटुनी निराश होकर घर की तरफ लौट आई। पूरे घोंसले में मातम पसरा हुआ था। घर के भीतर से रोने की आवाजें सुनाई पड़ी। तभी माँ की चीख सुनकर वो सहम गई। मैं बहुत अभागी हूँ। लगता है सदमे ने पापा की जान ले ली। मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। वो तुरंत सुंदरवन जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ उड़ गई। उसे खुद नहीं पता था कि शादी के मंडप से भागकर वो कहाँ जाएगी। अपने दुर्भाग्य पर उसकी आंखें बरस पड़ी। अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज टकराई। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अरे भूरी, तुम? टुनटुनी, तुम कहाँ जा रही हो? और इतनी सजी सवरी और बाकी घर वाले कहाँ हैं? बस भूरी, इतने सवालों का जवाब एक साथ कैसे दूं? अब पहले बैठ जाओ। ये बच्ची तुम्हारी है, बहुत प्यारी है, पर इतनी कमजोर क्यों है? हाँ, मेरी ही बच्ची है गुड़िया। इसी के इलाज के लिए दूसरे जंगल जा रही हूँ। इसके दिल में छेद है, इसका ऑपरेशन करवाना है। ओह, आई एम सॉरी, पर तेरे पति देव कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। टुनटुनी, मेरे पति टुन्नू इस दुनिया में नहीं है। हमने उनके माता पिता की इच्छा के विरुद्ध कोर्ट मैरिज की थी। वो लोग ना हमें आशीर्वाद देने आए और ना ही हम कभी उनके पास गए। ओहो, ये तो बहुत दुख की बात है। वैसे तुम बताओ, कहाँ जा रही हो? टुनटुनी ने भूरी को सब कुछ बता दिया। अच्छा, तुम रो मत, मेरे साथ ही चलो। मेरे ससुर जी बहुत रईस कौआ है। उनके कई कारखाने हैं, कहीं न कहीं तुम्हें काम मिल ही जाएगा। ओह थैंक्स पूरी, मैंने MBA किया है इसी साल। मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, पर मम्मी पापा ने अपने आगे मेरी एक भी न सुनी। मजबूर होकर मुझे घर से भागना पड़ा, पर शायद मम्मी पापा सही थे। टुनटुनी की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। टुनटुनी, रोना बंद करो। मैं भी पहली बार ही ससुराल जा रही हूँ। जब मेरे ससुर जी ने टुन्नू के मरने की खबर सुनी तो उनका सारा गुस्सा पानी हो गया। उन सभी ने तो मुझे और मेरी बच्ची को देखा भी नहीं है। उन लोगों ने ही पत्र लिखकर मुझे बुलाया है। बहुत देर तक बातें करते करते दोनों नदी किनारे पर ही सो गईं। तभी अचानक एक तेज तूफान आ गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। तेज हवा से एक डाल सीधा भूरी के ऊपर आकर गिरी। उसके माथे से खून की धाराएं बह रही थी। टुनटुनी, मेरी एक मदद कर दो। मैं शायद जिंदगी और मौत से जूझ रही हूँ। मेरे पास समय नहीं है। प्लीज मेरी बच्ची को उसके दादा दादी के पास पहुँचा देना और तुम उसकी माँ बनकर ही जाना। वो मुझे नहीं पहचानते। ये कहते कहते भूरी की आंखें बंद हो गई थी। टुनटुनी की रोते रोते हिचकियां बन गई थी। अब मैं क्या करूं? भूरी को छोड़कर कैसे जाऊं? उसने गुड़िया को सीने में जोर से भींच लिया और भूरी के बताए पते पर पहुंच गई। घर क्या, वो तो पूरी हवेली थी। टुन्नू के पिता कड़कनाथ सेठ ने उसे देखते ही कहा, आओ बेटी भूरी, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने इतने दिनों तक अपने बच्चों से दूरी बनाकर रखी। ऊपर वाले ने हमें उसकी सजा दे दी है। टुन्नू की माँ सुंदरी देवी ने उसे गले लगा लिया और कहा, लाओ बच्ची को मुझे दे दो। अरे कलावती, भूरी भाभी का सामान टुन्नू की कमरे में रख दो। भाभी को उनका कमरा दिखा दो। टुनटुनी इस नए घर में बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, पर कठपुतली की तरह सबकी हाँ में हाँ मिलाती रही। कमरे में जाकर वो टुन्नू की तस्वीर के सामने खड़ी होकर फूट फूट कर रो पड़ी। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको नहीं जानती, पर आपकी बच्ची के लिए और अपने ठिकाने के लिए मुझे आपकी विधवा का रूप धारण करना पड़ रहा है। भूरी की भी यही इच्छा थी। मैं विधवा बनकर इस घर में कब तक रह पाऊंगी? जब इस झूठ का पर्दाफाश होगा तो क्या मुंह दिखाऊंगी? ये सोचते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। तभी दरवाजे पर सुंदरी देवी को देखकर उसने उन्हें कमरे में आने के लिए कहा। हमने जब टीवी में समाचार सुना कि जंगल में तेज तूफान और बारिश ने कहर बरसाया है तो सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, पर तुम्हें देखकर नया जीवन मिल गया। चल खाना खाकर आराम कर लो। सुबह डॉक्टर के यहाँ भी जाना है गुड़िया को दिखाने। जी माँ जी। उसको वहाँ रहते हुए 1 साल होने को आया। अब समय आ गया है मैं इन लोगों को सच्चाई बता दूं। किसी इंसान को कब तक धोखे में रख सकती हूँ मैं? यही सोचकर वो सास के कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी सास की आवाज उसके कानों में पड़ी।
मैं इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हूँ? अगर वो नहीं मानी तो? एक बार कहकर तो देखो, उसकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। देव कबूतर ने खुद ही मुझसे उसके साथ शादी के लिए प्रस्ताव रखा है। वो टुन्नू का दोस्त है। टुनटुनी ने सुना तो उसकी आंखों से आंसू आ गई। वो तुरंत अंदर चली गई। बापूजी, माँ जी, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। बोलो बेटी। गुड़िया भी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है। अब आप लोगों को मैं धोखा नहीं देना चाहती, पर क्या? बोलो। टुनटुनी ने शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद, बेटी, ये तुम्हारा बहुत बड़ा बलिदान है। तुमने हम लोगों को ऐसे समय में सहारा दिया जब हम बिल्कुल बेसहारा हो चुके थे। एक तरफ टुन्नू की मौत और दूसरी तरफ भूरी की मौत का समाचार सुनकर शायद हम दोनों टूट ही जाते, पर तुम्हारे उस झूठ ने हमें जीवन दान दिया है। ये सच है। इतने दिनों तक तुम हमारे घर में कुंवारी विधवा बहू बनकर रही। अब हम तुम्हारी शादी करके अपने हाथों से विदा करेंगे। टुनटुनी ने दोनों के पैर छू कर आशीर्वाद लिया। उसकी शादी देव कबूतर से हो गई। अब उसका जीवन खुशियों से भर गया था। सुंदरवन जंगल में टोनी चिड़िया का एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में टोनी अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम टुनटुनी था और छोटी का नाम भूरी था। टुनटुनी बहुत ही आलसी थी। वो कोई काम नहीं करती थी। दिन भर खाती रहती थी और सोती रहती थी। एक दिन भूरी खेतों पर काम करने जा रही थी। तब टोनी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी जा, तू भी अपनी बहन भूरी के साथ काम करने खेतों पर चली जा। मैं भी थोड़ी देर में घर का काम करके आती हूँ। माँ, मुझसे खेतों में काम वाम नहीं होगा। मेरा गोरा रंग खराब हो जाएगा। अभी मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। टुनटुनी, तुझे खाना वाना नहीं मिलेगा। तू बस खाती है और आराम करती है। खा खा कर मोटी हो रही है। इन हाथ पैरों को थोड़ा हिला लिया कर। अपनी माँ की डांट सुनकर टुनटुनी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी सहेली पिंकी चिड़िया के साथ खेलने के लिए घर से बाहर चली जाती है। टुनटुनी के इस बर्ताव को देखकर टोनी चिड़िया को बड़ा दुख होता है। वो सोचने लगती है, पता नहीं इसे कब अकल आएगी। अब मुझे ही इसका आलस दूर करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना होगा। शाम को जब टुनटुनी खेल कर घर आती है तो बिना किसी से कुछ कहे वो जाकर सो जाती है। अगले दिन जब काफी देर तक टुनटुनी सोई रहती है तो उसकी माँ उसे जगाती है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, तू कब तक सोई रहेगी? दोपहर होने को आई और तू अब तक सोई है। काफी देर तक जगाने के बाद टुनटुनी उठकर बैठती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, काश कुछ ऐसा होता कि मुझे कहीं से कोई खजाना मिल जाता और मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ता। टुनटुनी, आज मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ। बहुत समय पहले तेरे दादाजी ने चोरों के डर से अपना सारा खजाना पहाड़ी के पीछे एक खेत में दबा दिया था। फिर वो भूल गए कि उन्होंने खेत में खजाने को किस जगह दबाया है। अगर तुझे खजाना चाहिए तो तुझे जाकर उस खेत में खोजना पड़ेगा। हाँ माँ, मैं जा रही हूँ। मुझे खजाना चाहिए। अगर वो खजाना मुझे मिल गया तो हम लोग बहुत ही अमीर हो जाएंगे। फिर मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। टुनटुनी पहाड़ी के पीछे वाले खेत में जाती है और पूरा खेत खोद डालती है, लेकिन उसे खजाना नहीं मिलता। शाम को थकी हारी टुनटुनी घर वापस आती है। तब टोनी उससे पूछती है, टुनटुनी बेटा, तू बहुत थकी लग रही है। क्या तुम्हें खजाना मिला? नहीं माँ, मुझे कोई खजाना नहीं मिला। लगता है चोरों ने उसे चुरा लिया। मैंने तो पूरा खेत खोद डाला, लेकिन खजाना कहीं नहीं मिला। आज मैं बहुत थक गई। बेटा, तू निराश ना हो। अगर तूने खेत खोद दिया तो ये ले कुछ गेहूं के दाने। कल इसे ले जाकर खेत में बिखेर देना। जब बारिश होगी तो खजाना अपने आप ऊपर आ जाएगा। ठीक है माँ, ये भी करके देखती हूँ। टुनटुनी खजाने की लालच में अगले दिन खेत पर जाती है और गेहूं के दाने बिखेर देती है। कुछ दिनों बाद अच्छी बारिश होती है। टुनटुनी के द्वारा खोदे हुए खेत में अच्छी बारिश के कारण खेत में फसल लहराने लगती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी खेत के बारे में भूल चुकी थी। तब एक दिन टोनी उसे खजाने की याद दिलाती है। टुनटुनी देख, बारिश हुई थी, खजाना ऊपर आ गया होगा। बेटा चल, हम दोनों चलते हैं और खजाने को लेकर आते हैं।
माँ, लगता है उस खेत में खजाना नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी खेत पर। बेटा टुनटुनी ऐसे निराश नहीं होते, चल चल कर एक बार देख तो ले। टूनी के बहुत कहने पर टुनटुनी उसके साथ खेत पर जाती है और जैसे ही अपने खेत को देखती है वो खुशी से चिल्लाने लगती है। माँ, मिल गया खजाना। ये देखो, खेत में चारों तरफ खजाना ही खजाना है। फिर टूनी टुनटुनी को समझाती है। बेटा ये खजाना ये गेहूं की फसल है। मैं इसी खजाने के बारे में तुझसे कह रही थी। इसे बेचकर हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। अपनी माँ की बात टुनटुनी समझ जाती है और उस दिन से वो आलस करना छोड़ देती है।